हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। एवरेज चैप्टर का ये क्लास नंबर 3 है। 2 क्लास में आपको कल पढ़ा चुका हूँ। कल की डेट में देखिए मैंने आपको 2 क्लास दिया था। मैं आज भी कोशिश करूंगा एक क्लास आपको ये दे रहा हूँ और एक क्लास कोशिश करूंगा कि आपको रात में मिल जाएगी। आज भी कोशिश करेंगे कि 2 क्लास आपको मिल जाए। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो क्लास नंबर 2 है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने क्लास 2 को नहीं देखा है तो क्लास 2 को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां पे बेसिक चीजें बताई थी और ट्रिक से कैसे करेंगे सब कुछ मैं आपको वहां पे क्लियर करके बता चुका हूँ। तो क्लास नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखिए करीब 3-4 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, ये टाइप नंबर 4 है। इसके पहले की जो टाइप है ना, वो क्लास 1 क्लास 2 में आपको मैं कवर करा चुका हूं। टाइप नंबर 4 में देखिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया, सीबीटी 1 में 2024 में, रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न कहा क्या, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आपसे पूछा गया कितना होगा। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 का क्या पूछा गया, प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा गया। ये पहला प्रश्न है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा के बता दे रहा हूं, लेकिन जब आगे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले ये कहा गया 3 के प्रथम 5 गुणज। 5 गुणज यानी कह सकते हैं मल्टीपल्स बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 3 का पहला गुणज, आप कहेंगे सर 3 एकम 3 हो गया। दूसरा गुणज लिखना चाहते हो तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कितने गुणज टोटल लिखने, आप कहेंगे सर मुझे इस तरह से टोटल 5 गुणज लिखने। 3 के कितने गुणज लिखने, 5 गुणज। ठीक है, ये कह सकते हैं 3 का ये पहला गुणज हो गया, 3 का ये दूसरा गुणज हो गया, 3 का तीसरा गुणज, 3 का चौथा गुणज, 3 का पांचवा गुणज हो गया। अब इनका पूछा कि आपसे एवरेज पूछा है, तो इसका जब मल्टीपल करेंगे ना, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आगे वाला कितना देगा, ये 9। इस तरह से डाटा करके लिखेंगे तो ये कितना देगा, 15 देगा। अब देखिए चाहे तो ये वाला भी नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। मैं लिख ही दे रहा हूँ क्योंकि नंबर बहुत बड़ा नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 3 चौको 12 हो गया। 3 के देखिए कह सकते हैं 3 के प्रथम 5 गुणज आपको पता चलिए। अब इनका पूछा कि एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज निकालने का तरीका मैं आपको क्लास नंबर 2 में आपको 3 मेथड बताया था। पहला मेथड ये बताया था कि सभी संख्याओं का योग करके इनकी संख्या से डिवाइड करिए, और दूसरा मेथड मैंने बताया था एक एक छोड़ने वाला, और तीसरा मेथड मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे। अगर इनके बीच का डिफरेंस क्या है, समान है, तो आपको करना कि एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे। या चाहे तो आप छोड़ने वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर इनके बीच का डिफरेंस समान है ना, तो आपको करना है कि 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, जो बीच में बच जाएगा यही इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यानी इसका एवरेज कितना आ गया, आप कहेंगे सर जो इसका एवरेज है ना, ये 9 आ गया। ऐसे कर सकते हैं। या जो मैं आपको तरीका बताया था एवरेज का एक तरीका और बताया था मैंने आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे। आपको करना क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये मैंने आपको बताया था क्लास नंबर 2 में। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए अगर आप देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस समान है, सभी में देखिए 3-3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो आपको करना क्या, पहला नंबर और अंतिम नंबर जोड़ करके आधा करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर ये 18 मिलेगा। अब 18 का करना कि आप आधा करेंगे। जब आप 18 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा। देखिए इस तरह से भी एवरेज 9 आया और इस तरह से भी एवरेज 9 आया। दोनों तरीके से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा रहता, जैसे मैं ये कह दूं कि 3 के प्रथम 30 गुणजों का एवरेज बताइए, 3 के प्रथम 50 गुणजों का एवरेज बताइए, तो ऐसे में ये वाला मेथड मेरा क्या हो जाएगा, जो छोड़ने वाला मेथड है ये मेरा फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, ये सदाबहार है, ये तब भी हो जाएगा। चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा से बड़ा नंबर हो, ये सब में काम आएगा। ये कह सकते हैं ये सदाबहार वाला मेथड है। चलिए चाहे दो, चूंकि नंबर छोटे तो मैंने देखिए दोनों मेथड से आपको बता दिया। अगर ये नंबर बड़ा रहता है, 3 के प्रथम 80 गुणजों का एवरेज बताइए, तो आप इसी का यूज करेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। और ये भी प्रश्न देखेंगे रेलवे में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। कहा क्या, 3 के प्रथम 25 गुणजों का एवरेज बताना ना। अगर आप इसका पहला गुणज लिखना चाहते हैं तो 3 मिलेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा।
3 3 का 9 हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट करते करते आपको करना है कि लास्ट वाला गुणज लिखना है ना, तो लास्ट वाला गुणज पता करने के लिए इसका क्या करेंगे, 25 गुणज टोटल लिखना है आपको, तो इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 25 या 75, तो लास्ट वाला गुणज कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे सर ये 75 मिल गया। अब ये देखिए इनका एवरेज पूछा है और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना समान है, सभी में 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है। अगर अंतर समान है तो एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो सदा बाहर वाला मेथड है उसको मैंने बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 78 हो गया। 78 का करना क्या, आप आधा कर लेंगे। अगर आप 78 का आधा करेंगे ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 39 मिलेगा, 39 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अब देखिए अगर आप छोड़ने वाले से मेथड से लगाना चाहते हैं ना तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ एवरेज निकालने का फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये सदा बाहर कर सकते हैं, ये हमेशा आपका अप्लाई होगा। अगर उनके बीच का डिफरेंस समान है तो सभी में ये अप्लाई होगा, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, सब जगह आप यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत पूछा गया कितना होगा। अगर आप 11 का प्रथम गुणज लिखेंगे तो 11 कम 11 हो गया और 11 दूना कितना हो गया, आप कहेंगे सर 11 दूना 22, 11 तिया 33। इस तरह से डॉट डॉट कर करके आपको 11 के कितने गुणज, लेकिन आप कहेंगे सर 12 गुणज लिखना है। तो लास्ट वाला गुणज पता करने के लिए मैंने आपको पीछे बताया था कितने गुणज लिखने, 12 गुणज लिखने। तो 11 का जो लास्ट वाला गुणज पता करने के लिए आपको करना है कि इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो लास्ट वाला गुणज आपको पता चल जाएगा। जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 132 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए पूछा कि आपसे एवरेज पूछा है ना, तो इनके बीच का देखिए डिफरेंस क्या समान है, सभी में 11 11 का अंतर मिल रहा है। अगर डिफरेंस समान है तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे। अगर मैं इनको और इसको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 143 मिलेगा, 143 मिलेगा। 143 का करना क्या, आपको आधा करना है। जब 143 का आधा करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 71, 70 70 140 होता है, लेकिन बचा कितना, 3 3 का आधा करेंगे 1.5 मिलेगा। तो कह सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 71 दशमलव कितना आ गया, 5 आ गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया, सीबीटी 1 में 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 38 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत आपसे पूछा गया कितना। यही तो प्रश्न हम लोगों ने ऊपर किया था। अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है यही प्रश्न हम लोग ऊपर किए हैं, सेम यही प्रश्न है। देखिए यही प्रश्न कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, यही सेम प्रश्न नीचे, लेकिन ये कहाँ पूछा गया, आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया। और यही सेम प्रश्न देखेंगे तो कहाँ पूछा गया था, आप कहेंगे सर यही प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। तो वैसे तो मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। आंसर तो पता है, पीछे मैंने आपको लगा करके दिखाया, लेकिन एक बार खुद से आप ट्राई करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। 5 के प्रथम 15 मल्टीपल्स का एवरेज आपसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले ये देखिए 5 के 15 गुणज आपको लिखना। अगर पहला गुणज लिखेंगे 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। इस तरह से करेंगे 5 दूना 10। अगला लिखेंगे 5 3 कितना 15। इस तरह से डॉट डॉट करके आपको कितने गुणज लिखने, आप कहेंगे सर टोटल कितना लिखना है, 15 गुणज आपको लिखना है। तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 75। अब इसका एवरेज बताना है ना, तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का डिफरेंस समान है। कि आप यहाँ सर सभी में देखिए 5-5 का डिफरेंस दिख रहा है। अगर सभी में 5-5 का डिफरेंस दिख रहा है तो एवरेज के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 80। 80 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 आएगा। तो देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये भी प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपको सॉल्व करा रहा हूँ मैंने। देखिए एसएससी का इसलिए इंक्लूड कर लिया ताकि आपको ये पता चलता रहे जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे के अलावा अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये मेरा कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए,
चलिए प्रश्न नंबर 40 देखा जाए, ये इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। देखिए कहा कि यदि 9 के पहले 15 गुर्जों का औसत x है तो x का मान आपसे पूछेगा कितना, यानी 9 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत कितना दिया गया x है, तो आपसे पूछा कि इतना। सीधा सा मतलब यह है, प्रश्न में ये कहा गया कि 9 के प्रथम 15 गुर्जों को आपको क्या बताना, एवरेज बताना, यही इस प्रश्न का मतलब है। तो अगर मैं यहाँ से 9 के 15 गुर्ज आप लिखेंगे तो पहला 9 हो जाएगा, दूसरा 18 हो गया, 9 त्रिका 27 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट करके लिखेंगे। तो लास्ट वाला गुर्ज जब लिखेंगे ना, तो इसका इसमें आप मल्टीपल करेंगे तो 15 9 कितना होता है, 135 होता है। 15 9 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब देखिए आपको एवरेज निकालना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 144। 144 का अगर आप आधा करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 72 आपको मिलेगा। 144 का आधा करेंगे तो 72 आपको मिल जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 72, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करते हैं। ये देखिए ये भी आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन में देखिए सॉल्व करा रहा हूं। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं, प्राइम नंबर कह सकते हैं कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का अब हम लोग एवरेज निकालना सीखेंगे। चलिए टाइप नंबर 5 देखा जाए। अब देखिए हम लोग प्राइम नंबर का एवरेज निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी प्राइम नंबर्स का एवरेज आप कैसे निकालेंगे, इस चीज को अब हम लोग सीखेंगे। और ये प्रश्न देखेंगे टाइप नंबर 5 का, अगर कह सकते हैं पहला ही प्रश्न देखिए टाइप नंबर 5 का, तो ये प्रश्न देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो 11 और 30 दोनों को छोड़कर, यानी इन दोनों के बीच कि अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा है। यानी इन दोनों के मध्य आपको अभाज्य संख्या आपको लिखनी है। तो पहले ये देखिए, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपको काउंट नहीं करना, ये दोनों क्या करना, आपको छोड़ करके बताना। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की अभाज्य संख्याओं का एवरेज आपसे पूछा गया। एवरेज पूछा है ना, तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी इनके बीच में। अगर आप 11 देखिए, 11 को आप काउंट नहीं करेंगे, जैसे कहने का मतलब है कि 11 और यहां से ये जो 30 है ना, इसको आपको काउंट नहीं करना, ये दो नंबर आपको हटा देना। तो जो बाकी इन दोनों के बीच में आएंगे वही नंबर आपको लिखना। तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अगर देखेंगे तो कौन सा इनके बीच में कौन सा अभाज्य संख्या मिलेगी, आप कहेंगे सर 13 मिलेगा, 17 मिलेगा, फिर इसके बाद देखेंगे तो 19 मिल जाएगा, इसके बाद 23 आपको मिलेगा और इसके बाद 29 आपको मिलेगा। मुझे कितने तक जाना, 30 के अंदर ही रहना। तो यही देखिए अभाज्य संख्याएं मिल गई। अगर ये अभाज्य संख्याएं और इनका पूछा क्या, एवरेज पूछा है ना। अब देखिए इनका एवरेज निकालना है तो अब मुझे इसको हर हाल में क्या करना होगा, जोड़ करके बताना होगा। जो मैं आपको क्लास नंबर 2 में पहला मेथड बताया था, या कह सकते क्लास नंबर 1 में भी बताया था, कि जो मैं पहला मेथड आपको बताया था कि सभी संख्याओं का योग बटे इनकी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हम लोग नहीं यूज कर सकते, और जो छोड़ने वाला मेथड है ना, उसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देखिए समान नहीं। यहां से 4 का डिफरेंस, यहां से 2 का डिफरेंस है, यहां से देखेंगे तो फिर कितना 4 का डिफरेंस है। डिफरेंस समान नहीं। अगर डिफरेंस समान नहीं है तो हम लोग जो छोड़ने वाला मेथड है ये मेरा रिजेक्ट हो गया, और जो कह सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे में हम लोग पहला वाला मेथड यूज करेंगे। पहला वाला मेथड कौन सा है, सभी संख्याओं का योग बटे इनकी संख्या से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। क्लास नंबर 2 में आपको लिख लिख करके पूरा बताया था। तो सबसे पहले मुझे करना कि इनका योग करना होगा। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे ना, तो ये देखिए अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर अगर इनको जोड़ेंगे तो 30 हो गया। और इसके बाद देखिए अगर मैं एक इसको दे दूंगा, एक मैंने क्या कर दिया, इसको दे दिया, और एक इसको दे दूंगा तो ये प्लस का 1 हो गया। तो ये कह सकते 20 हो गया, और 30 20 कितना हो गया, 50 हो गया। 50 और 20 कितना हो गया, आप कहेंगे 70 1 71 हो गया। कितना हो गया, 71 आपको मिलेगा। इस पूरे को जोड़ेंगे तो 71 आपको मिलेगा। अब देखिए 71 में अगर ये जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 101 मिलेगा। 101 मिलेगा, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए आपको करना क्या, सभी संख्याओं का योग करेंगे तो योग कितना मिल गया, आप कहेंगे सर 101 मिल गया। बटे इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे, कितने टोटल नंबर है, आप कहेंगे सर टोटल 5 नंबर है। तो जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे ना, टोटल नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार में कटेगा, ये आप कहेंगे सर 20 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 दूना 10।
यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20.2। देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग जो छोड़ने वाला मेथड है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 है, उसका यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 42 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछेंगे कितना होगा। अगर देखेंगे फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स फॉलोइंग बिटवीन आपको दिया गया 50 से कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 50 से 76 के बीच में आपको अभाज्य संख्याओं का एवरेज आपको बताना है। तो इनके बीच में अगर आप एवरेज संख्या अभाज्य संख्या लिखना चाहते हैं ना, तो कौन कौन से नंबर होंगे। आप कहेंगे सर देखिए 51 तो कट जाएगा आपका 3 से, हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, 53 लेंगे। कितना लेंगे, 53 लेंगे। फिर इसके बाद देखिए 59 हो जाएगा, फिर इसके बाद देखेंगे 61 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा, फिर इसके बाद देखेंगे 67 के बाद कौन सा नंबर आएगा, आप कहेंगे सर 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद अगर आप लेना चाहते हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, 76 से ज़्यादा हो जाएगा, 76 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग बस इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। अब इनका करना है कि आपको सम करना है, इन सभी का योग करना है। अगर मैं इन सभी का योग कर दूं ना, तो जैसे ये देखा जाए, अगर मैं यहाँ से एक इसको दे दूंगा तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। 60 कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 120 हो गया, 120 हो गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा 70 140 और कितना हो जाएगा, 144 मिलेगा। क्लियर है। अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर अगर मैं इसको 7 इसको दे दूंगा 60 हो गया, 60 कितना हो गया, 120 हो गया, 120 ये हो गया। अब ये देखिए कितना हो गया, 240 हो गया। और यहां से देखेंगे तो 144, 240 और 44 कह सकते हैं 300 कितना हो जाएगा, 84। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 384 हो गया। जितने भी नंबर है देखिए मैंने यहाँ पे सभी नंबर का योग कर लिया। अब एवरेज के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या से आपको डिवाइड करना है। टोटल कितने नंबर, आप कहेंगे सर टोटल 6 नंबर है। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 के 36, 6 को 24। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 64 बार में ये पूरा कटेगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच का। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। ऐसा ही प्रश्न देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, ये जो रेलवे में पूछा गया 2024 में, और जो नीचे वाला मैंने आपको प्रश्न बताया ये एसएससी में पूछा गया 2024 में। इसलिए कहता हूं जो मेरा कोर्स है ना, ये रेलवे के अलावा अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 43 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 68 और 91 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया कितना होगा। यानी प्राइम नंबर का क्या बताना, आपको प्राइम नंबर का एवरेज बताना। और कहां से कहां तक लेना, आप कहेंगे 68 एंड 91, यानी इतने और इतने के बीच स्थित आभाज्य संख्याओं का एवरेज आपको बताना है। तो इनके और इनके मध्य में देखेंगे तो कौन कौन सी आभाज्य संख्याएं आएंगी, पहले मुझे ये लिखना होगा। ये 68 दिया है ना, तो 68 के बाद देखिए 69 तो कट जाएगा आपका, 69 नहीं लेंगे। इसके बाद आप लेना चाहते हो तो 71 हो जाएगा, फिर इसके बाद 73 हो जाएगा, फिर 79 देखिए आपका ये हो जाएगा, ये 73 है, फिर 79 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे 81 तो कट जाएगा आपका, फिर क्या लेंगे आप, 83 लेंगे, 83। और आपको देखिए कहाँ तक जाना, 91 तक आपको जाना, इससे ऊपर नहीं जाना आपको। इसके बाद लेना चाहते तो कौन सा नंबर ले सकते हैं, आप कहेंगे सर 89 ले सकते हैं। देखिए इस नंबर को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, इनके बीच में पूछा गया तो ये वाला नंबर आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बाकी इनके बीच में जो नंबर आएगा उन्हीं को बताना है, तो ये आ जाएगा। यानी इनके बीच में जितनी भी आभाज्य संख्या है देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनका एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज के लिए करना क्या होगा, इन सारे नंबर को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड करना होगा मुझे। अगर मैं यहाँ से जोड़ूंगा, जैसे इसको देखिए अगर मैं इन सभी को जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, इन सभी को जोड़ दे रहा हूं तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे, या ऐसे कर लिया जाए, पहले मैं इनको जोड़ता हूं कितना मिलेगा, आप बताएंगे 8 8 16 कितना हो जाएगा, कह सकते कि ये 172 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 172 आपको मिलेगा। अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं ना, तो इनको क्या करिए, आप जोड़िए, या पहले इन दोनों को जोड़ सकती है। अगर मैं क्या करूं, एक इसको दे दूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर अगर एक इसको दे दूंगा 80 हो गया, 80 और 70 कितना हो जाएगा, 80 और 70 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ये 150 यानी ये 172 जोड़ना है, 150 जोड़ना और इसको आपको जोड़ना है। जब इन सारे नंबर को जोड़ेंगे
तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे या डायरेक्ट ही मैं जोड़ ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ से 15 दूना 30 दो 32 7 कितना हो गया, आप कहेंगे 32 7 यहाँ से कितना हो गया 39 हो गया। बट इनकी संख्या कितनी है, आप अगर काउंट करेंगे तो जो इनकी संख्या टोटल कितना है 5 है। अगर मैं 5 से इसमें डिवाइड कर दूं ना तो 5 7 35 हो गया और 4 इधर गया, 45 15 कितना हो जाएगा 45। यही इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 44 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया कितना होगा। अब देखिए इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, मुझे हर हाल में जो 12 अभाज्य संख्याएं प्रथम उनको लिख करके उसको ऐड करके फिर क्या करना होगा, इनकी संख्या से डिवाइड करना होगा। इसमें कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। तो नंबर मुझे हर हाल में लिखना होगा, उसको ऐड करना होगा, फिर इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मुझे पता चलेगा। अगर इसमें कोई ट्रिक लगती तो मैं आपको बताता, लेकिन इसमें लग ही नहीं पाएगी। तो हर हाल में मेरी मजबूरी है कि नंबर्स मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं प्रथम 12 अभाज्य संख्या, यानी पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे सर पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 तो कट जाएगा आपको, यहाँ से 11 हो जाएगा, फिर इसके बाद 13 हो गया, फिर 17 आपको मिलेगा, इसके बाद 19 आपको मिलेगा। कितने नंबर हो गए, 4 4 8 हो गए। अभी मुझे 4 नंबर और लिखने। इसके आगे अगर आप लिखेंगे तो 23 लिखेंगे, फिर 29 लिख लेंगे, 2 नंबर और चाहिए मुझे। तो इसके बाद अगर आप लिखेंगे तो 31 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 37। ये देखिए मैंने लिख दिया, कह सकते कि 12 प्रथम 12 अभाज्य संख्या मैंने लिख दिया। इनका एवरेज पूछा है तो इनको ऐड करना होगा मुझे। अगर यहाँ से देखिए मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 60 देगा। अगर मैं इन दोनों को भी ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे इनको भी ऐड करने पे 60 मिलेगा। इसके बाद अगर ऐड किया जाए ना, ठीक है, मैं इसको और इसको ऐड कर ले रहा हूँ। जैसे इसको ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 30 मिलेगा, और इसको ऐड करेंगे तो भी कितना मिलेगा, ये 30 मिलेगा। अब यहां से कैलकुलेशन मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है। अब आपको करना क्या है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना देगा, आप कहेंगे सर 10 आएगा। देखिए 60 60 100 कह सकते हैं, 60 60 और यहाँ पे भी 60, तो 36 का 18 180 हो गया, 180 10 190 हो गया, 197 कितना मिलेगा 197। कितने नंबर है, नंबर मुझे पता है, मुझे काउंट करने की कोई जरूरत नहीं कितने नंबर है। नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया, तो 12 से हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे तो यही इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। जब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12 हो गया, और बचा कितना, आप कहेंगे सर 12 और 7 इधर गया, तो 12 बचे कितना हो गया 60, सॉरी 12 एकम 12 हो गया, 7 इधर गया, 12 छः कितना हो जाएगा, 12 7 12 6 72, 12 7 84। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि 12 एकम 12 हो गया, इसके बाद कितनी कटेगा, कितने 12 6 72, ठीक है 12 6 72 हो जाएगा। फिर इसके बाद काटेंगे कितना, आप 41 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 7 इधर गया, 77 हो गया, तो 12 6 72, और 16 देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में कटा, पॉइंट में आपका यही दिख रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 45 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और फिर क्या कहा गया, पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर आपसे पूछेगा कितना। इस बार प्रश्न देखेंगे तो कहा क्या, पहली 5 क्या करना आपको, भाज्य कह सकते हैं जो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य नंबर से कटेंगी, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और जो अभाज्य है ना, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। आपको नंबर सिस्टम जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे और क्लियर करके पढ़ाऊंगा। तो यहां से जो भाज्य संख्या लिखेंगे, प्रथम क्या करेंगे आप, पहली भाज्य संख्या। तो यहां से अगर आप पहली भाज्य संख्या लिखना चाहते हैं तो प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होती है, आप कहेंगे सर 4 होती है। इसके बाद 6 मिलेगा, इसके बाद 8 मिलेगा, इसके बाद आपको 9 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा। ये कि कह सकते हैं कि पहली कह सकते हैं या प्रथम कह सकते हैं 5 क्या भाज्य संख्याएं। अगर आपसे पूछा क्या इनका माध्य कहें या एवरेज कहें, बात एक ही है। तो अगर आप इनका एवरेज निकालना चाहते हैं तो इनके बीच का देखिए डिफरेंस देखेंगे तो समान है। यहाँ से डिफरेंस 1 का है और यहाँ से डिफरेंस 2 का है, तो डिफरेंस समान नहीं है। तो डिफरेंस समान नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इनका एवरेज निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, इन सारे नंबर को ऐड करके मुझे डिवाइड करना, इनकी संख्या से डिवाइड करना। अगर सारे नंबर को ऐड करेंगे ना
तो ये 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, 30 7 कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 37 मिलेगा। 37 बटे इनके नंबर कितने होंगे? आप कहेंगे सर 5 है, 5 आपको प्रश्न में भी दिया गया, टोटल नंबर 5 है। ये तो मैंने लिख दिया भाज्य संख्याएं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। तो अगर आप पहली अभाज्य संख्या देखेंगे तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होता है। अगर आप इनका एवरेज निकालना चाहते हैं ना तो सारे नंबर को ऐड करके क्या करेंगे? इनकी संख्या से आपको डिवाइड करना होगा। अगर आप सारे नंबर को ऐड करेंगे तो 3 2 5 10 10 हो गया, और 10 20 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 28, जोड़ने पे जोड़ेंगे सभी को तो 28 मिलेगा। और इनके नंबर कितने? आप कहेंगे सर टोटल 5 है। अब देखिए ये आपको पता चल गया, कह सकते हैं कि पहली पांच भाज्य संख्याओं का एवरेज है और ये पहली 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज है। अब पूछा कि इनके बीच का डिफरेंस पूछा है ना, अब मैं यहीं पे डायरेक्ट क्या करता हूँ? अंतर कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस कर दे रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस पूछा है तो हर देखिए दोनों के समान है ना। अगर हर दोनों के समान है तो हम लोग क्या करेंगे? अंश वाले को डायरेक्ट घटा देंगे। तो ये 37 है और ये कितना? 28। तो जब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे कि अगर सर इसको जब घटाएंगे हम लोग तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। और नीचे वाला आपका यही रहेगा तो बटे 5। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो 5 का 5 हो गया, और कितना हो जाएगा? 5 बटे 40। आप कह सकते हैं कि एवरेज कितना आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि पहली पांच भाज्य संख्या और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के मध्य का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 1.8 आएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 46 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर आपसे पूछ। माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज आपसे पूछा गया, एवरेज का डिफरेंस आपसे पूछा गया। तो जो पिछला मैंने आपको प्रश्न बताया वहां पे देखेंगे तो 5 और 5 का जिक्र आपसे किया गया था, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 8 का जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे, सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व होगा। 5 नंबर तक मैंने लिखा था, 3 नंबर इसमें आपको बढ़ाना होगा भाज्य वाले में, 3 नंबर आपको इसमें बढ़ा करके एवरेज फिर से आपको निकालना होगा। जो भी एवरेज आएगा उनका डिफरेंस कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। या मैं आपको करके ही दिखा दे रहा हूं कि अगर आप यहां से लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? 8 भाज्य संख्याएं लिखेंगे। तो पहली 8 भाज्य संख्या लिखे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद 10 कितने हो गए? 5 हो गए। 5 तक तो हम लोग पीछे लिखे थे। अब इसके बाद लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 11 तो होगा नहीं, 12 हो जाएगा, फिर इसके बाद 13 भी नहीं होगा आपका, 14 हो जाएगा, फिर ये 15 हो गया। अब ये देखेंगे तो 4 4 8 नंबर मिल गए। यहां तक का हम लोगों ने सम किया था पीछे, तो कितना मिला था? आप कहेंगे सर 37 मिला था। पिछले वाले प्रश्न में कितना मिला था? सम 37 मिला था। अगर मैं इन सारे नंबर को जोड़ दूं ना तो इन सारे नंबर को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 41 मिलेगा। अब कि इनका एवरेज बताना है तो टोटल नंबर जोड़ेंगे 78 मिलेगा। 78 का अगर मैं करूं क्या, टोटल कितने नंबर? आप कहेंगे सर 8 नंबर है। ये प्रश्न भी हमको पता है। अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं, या रहने दीजिए, रहने दे रहे हैं। क्यों रहने दे रहे हैं? देखिए 8 नंबर इधर भी दिया गया, 8 नंबर इधर भी दिया गया, तो घटाने में डिफरेंस पूछा ना तो घटाने में आसानी रहेगी। अगर दोनों के हर समान रहेंगे तो अंश हम लोग डायरेक्ट आपस में घटा देंगे, इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, रहने दे रहा हूं। फिर यहां से देखिए इसके बाद क्या करना है आपको? पहली 8 अभाज्य संख्या आपको लिखना है। तो यहां से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर इसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसके बाद कितना? 7 हो जाएगा, फिर इसके बाद 11 लिखेंगे, फिर 13, फिर यहां से देखिए 17 लिखेंगे, फिर 19 लिखेंगे। 5 तक तो हम लोगों ने पीछे लिखा था। इन पांचों को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने सम किया था तो कितना मिला था? आप कहेंगे सर ये 28 मिला था। पिछले वाले प्रश्न मैंने सम करके दिखाया था। अब इसके बाद देखेंगे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आप कहेंगे सर 30 मिल गया, 30 और ये कितना हो जाएगा? 49 आपको मिलेगा। जब इस पूरे नंबर को जोड़ेंगे तो 49 आपको मिलेगा। अगर मैं इनको भी जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा? 8 9 17, कह सकते हैं ये सर 76, कितना 17 यानी 77 हो जाएगा। कितना हो गई? 77। यहां से अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इनका सम जो है 77 आ गया। अब नंबर कितने हैं टोटल? आप कहेंगे सर 8 नंबर है। अब यहां से पूछा कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस करने के लिए दोनों के हर अगर समान है ना तो अंश वाले आपस में क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। अब देखिए 78 में से क्या करेंगे? आप 77 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और नीचे देखिए दोनों का हर समान है तो ये 1 ही रहेगा।
यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। एक प्रश्न और देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 47 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 30 तथा 50 के बीच अभाज्य संख्याओं के औसत और 20 तथा 50 के बीच 3 के गुणजों के औसत के बीच का डिफरेंस पूछा गया, क्या होगा आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले मुझे करना है कि इन दोनों के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स है उनका एवरेज निकालना होगा। तो इन दोनों के बीच में देखेंगे प्राइम नंबर्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो कौन से प्राइम नंबर आएंगे, आप कहेंगे अगर लिखना चाहते तो 31 आ जाएगा। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, आप कहेंगे सर 37 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो 41 मिलेगा। इसके बाद देखिए 43 आपको मिलेगा। फिर देखिए 50 के अंदर ही आपको जाना, इसके बीच में ही बताना है। तो अगर लिखना चाहते तो क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। 40 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 49 तो कट जाएगा, 47 आपको लिखना होगा। देखिए अब यहाँ से देखेंगे तो ये अभाज्य संख्या है, तो जाहिर सी बात है इनको जोड़ करके इनके नंबर से डिवाइड करेंगे तभी मुझे एवरेज पता चलेगा। अगर आप यहाँ से देखिए इन सभी को जोड़ेंगे ना, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 90 मिलेगा। और इसके बाद अगर मैं जोड़ूं इन तीनों को एक साथ मैं जोड़ ले रहा हूं तो कितना मिलेगा, ये 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 10, 109 मिलेगा। 109 में अगर आप ये जोड़ेंगे तो 199 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 199। एवरेज के लिए हमको करना क्या होगा, मैंने तो सभी नंबर का सम कर दिया, कितना मिल गया 199। अब टोटल नंबर कितने, आप कहेंगे सर टोटल 5 नंबर है। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा ना तो 5 3 15 हो गया और बचा कितना 4 इधर गया, तो कहेंगे सर 45 हो गया और 5 कितना हो जाएगा 40। यानी इनका जो एवरेज इतना आ गया। अब देखिए मुझे करना है क्या, एक स्टेप और है, यानी कह सकते हैं 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वैसे तो अलग अलग प्रश्न है लेकिन एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक ही में इंक्लूड कर दिया। अब देखिए 3 के गुणजों का एवरेज बताना, लेकिन कहां से कहां तक आपको संख्या लेनी, 20 और 50 के बीच में आपको लेनी है। तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 3 7 21 होता है और 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 8 24, 3 9 27। इस तरह से डॉट डॉट करके अगर आप लिखना चाहते हैं लास्ट वाला गुण, इससे पहले आपको लेना है कौन सा नंबर है जो 3 से कटेगा, आप कहेंगे सर 48 है जो 3 से कटेगा। अब देखेंगे यहाँ से इनके बीच का तो डिफरेंस समान रहेगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस समान है ना तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 69 मिलेगा। अगर मैं इसको मान लो 70 देखिए ना तो 35 होता है, 35 में 0.5 की कमी कर दे रहे हैं तो 34 दशमलव कितना हो जाएगा 5। इसका आधा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। अब देखिए एवरेज दोनों का पता चल गया और पूछा कि डिफरेंस पूछा है ना, अगर आप इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5.3। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। अब देखिए हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। अगला जो टाइप है हम लोग क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालना सीखेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला टाइप है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस का भी काम करेगा, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालना। सबसे पहले अगर मैं कोई भी नंबर अपने मन से लिख दे रहा हूँ, कोई भी नंबर लिख सकता हूँ जो यानी एक क्रम से हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दे रहा हूँ 12 13 लिख दे रहा हूँ, 12 हो गया, 13 हो गया, फिर 14 लिख दे रहा हूँ, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछूं इनका एवरेज, अगर आपसे मैं क्या पूछूं, इनका एवरेज पूछूं, तो फिलहाल इस टाइप का मैं देखिए मैं आपको क्लास 2 में आपको बता चुका हूं, इसलिए मैंने आपसे कहा था क्लास नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक कह सकते हैं कि हर एक क्लास से रिलेटेड रहेगा क्लास नंबर 2। तो देखिए अगर यहाँ से अगर आप इनका एवरेज निकालना चाहते हैं ना तो कहेंगे सर ये देखिए इनके बीच का तो डिफरेंस समान है, तो 3 नंबर आप इधर से छोड़ेंगे और 3 नंबर आप इधर से छोड़ेंगे, तो इनका जो एवरेज है ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर बीच वाला इनका एवरेज आ गया। यही तो बीच में यही इनका एवरेज आ गया। चाहे तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 30 मिलेगा। इनको जोड़ करके आधा करेंगे तब भी आपको एवरेज कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। यहाँ से जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा।
मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आखिर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये कह देगा कि 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज, जैसे मैं ये प्रश्न लिख दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैं ये लिख दूं कि 7 क्रमागत संख्याओं का 7 क्रमागत संख्याओं का 7 क्रमागत संख्याओं का औसत या एवरेज कितना दिया गया, 15 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ सकता है कि क्या होगा। ठीक है, जो भी सातों संख्याएं, इन सातों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपको यही बताना है। देखिए यहां तो मुझे पता है कि इन सातों संख्याओं में अगर इन सातों का देखेंगे एवरेज कितना मिला 15, और इन सातों संख्याओं मुझे ये भी पता है कि सबसे बड़ा देखिए 18 है। लेकिन कैसे निकालेंगे इसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2 तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है, दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, और नंबर देखेंगे तो क्या सम में कि विषम में। आप कहेंगे सर ये 7 है ना, 7 क्या विषम में आता है। जैसे अगर 4 नंबर रहते तो उसका कुछ अलग तरीका हो, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। जब नंबर 4 रहेंगे, 6 रहेंगे, 8 रहेंगे, 10 रहेंगे, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल जो विषम नंबर दिए रहेंगे हम लोग उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले इनके नंबर देखेंगे 7 क्रमागत। 7 क्या विषम नंबर बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ये क्या विषम नंबर है। अगर ये विषम नंबर है तो जाहिर सी बात है कि यहां से एवरेज का मतलब क्या दिया गया, बीच वाला आपको दिया गया। एवरेज का मतलब बीच वाला आपको दिया गया। 3 नंबर इसके आगे रहे होंगे और 3 नंबर इसके पीछे रहे होंगे। यही तो होता है एवरेज का मतलब। अगर ये क्रमागत है, क्रम से है, तो जो बीच वाला आएगा यही इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। और देखिए मुझे बीच वाली संख्या पता चल गई, तो पूछा कि बड़ी संख्या ना, तो बड़ी संख्या के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और छोटी संख्या के लिए मुझे पीछे बढ़ना पड़ेगा। तो 15 के बाद कितना आता है, 16 आता है, 17 आता है, फिर 18। ऐसे आप बता सकते हैं कि सर वो जो सातों संख्याएं हैं ना, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप कहेंगे सर 18, यही तो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 18। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछूं ना, तो इससे पहले 14 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कह सकते जो 7 संख्याएं क्रमागत हैं, इनमें जो सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। चाहे तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर ये और सबसे बड़ा नंबर ये, इस बात को ये फॉलो करा। आप कहेंगे हाँ सर फॉलो कर रहा है। ये तो मैंने आपको पहले तरीका बताया कि आप ऐसे एवरेज लिख करके कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये नंबर काफी बड़ा कर दूं, ये कह दूं कि जैसे बोल दो कि 37 संख्याओं का एवरेज में मान लो 50 है, तो उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या वो बताइए। अगर आप देखिए 37 संख्या मैंने बोल दिया, मैंने कितना बोला, 37 संख्या। तो इस तरह से अब हम लोग तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह से लिखेंगे फिर देखिए करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं टाइम लगेगी। अगर जैसे आपसे बोल दो कि ये बताइए कि 35 संख्याओं का एवरेज आपको कुछ दिया गया, 35 संख्याओं का एवरेज कुछ दिया गया, तो उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो इसको बता दे रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा। इसी को मैं देखिए आपको ट्रिक से भी बताने जा रहा हूं। ट्रिक से आप कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए जो एवरेज दिया गया, इतना आपके माइंड में पता होना चाहिए। अगर जो भी नंबर दिया गया, विषम दिया गया, 7 दिया गया, 35 दिया गया, 37 दिया गया, 53 दिया गया, 63 दिया गया, ये विषम में हो और सम में जो रहेगा तो आगे कंडीशन आएगी। मैं आपको सम वाला आगे बताऊंगा। फिलहाल हम लोग विषम वाले को अभी क्लियर करते हैं। तो यहाँ से जो भी विषम दिया रहेगा ना, तो यहाँ से विषम संख्याओं का एवरेज मतलब हमेशा बीच वाला नंबर आपको दिया रहेगा। विषम नंबर है तो हमेशा बीच में आपको दिया रहेगा। तो कह सकते हैं अगर इनका एवरेज कितना दिया गया, 15 दिया गया, तो 20 बीच वाला आपको दिया गया, ये बीच वाला आपको दिया गया। और नंबर कितने, आप कहेंगे सर 7 नंबर है ना। 7 नंबर में देखिए एक नंबर मैंने लिख दिया, इसके आगे देखेंगे तो 3 नंबर इसके आगे रहे होंगे और 3 नंबर इसके क्या रहे होंगे, पीछे रहेंगे। आप यहाँ से इसके पीछे 3 नंबर रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से करके दिखेंगे। लेकिन अब ये चीज आपको करना नहीं। अगर ये बड़ा नंबर आ जाएगा 63, अगर जैसे मैं कह दूं कि 63 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो आप उनमें बड़ी संख्या लगाइए, तो इसका आप लगा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इसको ये तरीका बता रहा हूँ, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर, ये सब में अप्लाई होगा। अब इसके लिए देखिए करना क्या आपको, अब ये चेक करिए और संख्याएं कैसे, क्रमागत संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं होंगी, यानी स्टार्टिंग, जैसे कि ये नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, उनमें जो गैप है ये क्या 1-1 का गैप है। गैप क्या 1-1 का गैप है।
ये जब भी अगर कहेगा, जब सम और विषम का जिक्र होगा तो आगे कंडीशन बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझिए क्रमागत है, तो क्रमागत संख्या है तो इनके बीच में गैप कितना होगा, आप कहेंगे सर इनके बीच में ना 1 1 का गैप होगा, सभी के बीच में 1 1 का गैप होगा। तो ये देखिए इसके आगे 3 नंबर रहेंगे और इसके पीछे 3 नंबर होंगे, और गैप कितना, आप कहेंगे सर गैप है ना 1 1 का है। तो गैप जितना गैप रहेगा इसका ला करके इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो यहां से इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3 मिल गया। 3 को अगर इसमें ऐड करेंगे तो 15 3 कितना हो गया, 18। यानी आप बता सकते हैं कि उन सातों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितना आ जाएगी, 18 आ जाएगी। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अगर आपसे छोटी संख्या पूछो ना और संख्याओं के बीच में गैप कितना, आप कहेंगे सर क्रमागत संख्या है ना, तो गैप कितना, आप कहेंगे सर 1 का गैप है। तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर -3 ही मिलेगा। तो -3 अगर आप इसमें से 15 में से -3 घटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि सर ये इसको घटाने के बाद कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर इतना मुझे क्लियर है कि जब अगर मैं 15 में से ये वाला घटाएंगे हम लोग तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 12 मिल गया। तो देख सकते हैं जो सबसे छोटा नंबर कितना पता चल गया, मुझे 12 पता चल गया, और सबसे बड़ा नंबर कितना पता चल गया, आप कहेंगे सर जो बड़ा वाला नंबर है ना सबसे छोटा, और ये क्या है, सबसे बड़ा है। तो देखिए आगे जब भी क्वेश्चंस बड़े बड़े रहेंगे, 53 संख्याओं का एवरेज जितना है तो उनमें बड़ी संख्या बताइए, तो इसी तरीके का हम लोग यूज करेंगे, इस वाले का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम की बचत करने के लिए मैं आपको ये तरीका बता दिया, ये बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहेगा उसमें भी अप्लाई होगा। तो एक प्रश्न और मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में समझा दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न और, वो क्वेश्चन यानी जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन का भी काम करेगा। एक प्रश्न और बता दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट का काम करेगा जो पीछे मैंने आपको बताया था। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। 37 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 54 है। तो बड़ी संख्या आपसे पूछा गया और नंबर देखेंगे तो ये नंबर क्या, आप कहेंगे सर ये जो नंबर है ना ऑड नंबर है। अगर ये नंबर ऑड नंबर में है तो आपको करना कि एवरेज जो दिया गया है बीच वाला नंबर आपको दिया गया, यानी ये जो 54 है ना बीच वाला नंबर दिया गया। तो कह सकते हैं कि 37 संख्याओं में से मैंने देखिए एक संख्या लिख लिया, 37 में से एक संख्या लिख लिया। अभी बचे कितनी, आप कहेंगे सर 36 संख्याएं बची होंगी। तो 36 संख्याओं का मतलब इसके आगे 18 संख्याएं रही होंगी, इसके आगे 18 संख्या रहेंगी और इसके पीछे कितनी संख्या रहेंगी, आप कहेंगे सर ये 18 संख्या इसके पीछे रहेंगी। तो 18 18 36 से कितने हो गए, 37। टोटल 37 संख्याएं देखिए हो गई। अब ये देखेंगे संख्याएं कैसी, क्रमगत संख्या है ना, तो इनके बीच का जो गैप है ना वो कितना, आप कहेंगे सर 1 का गैप है। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा, ये 18 ही मिलेगा। इसको अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा ना तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पता चल जाएगी। इसको अगर आप ऐड करेंगे ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 72 मिलेगा। यानी उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। यही इसका आंसर है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता ना तो गैप कितना का मिलेगा, सर कहेंगे 1 का गैप मिलेगा। ये कितना मिलेगा, 18। अगर मैं इसमें से क्या करूं, 18 घटा लूंगा तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 36। यानी कह सकते हैं ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, और ये वाले जो है ना ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या। चाहे तो आप लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, यहां पे मैं आपको पूरा लिख लिख के बता रहा हूं। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे 5 नंबर रहेगा, 7 नंबर रहेगा, 9 नंबर रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख करके भी कर सकते हैं। जब नंबर बड़ा बड़ा रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे। क्लियर है ना। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 6 के कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए टाइप नंबर 6 में देखा जाए और ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 रेलवे का बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया, ठीक है, कह सकते हैं 3 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया, इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आपसे ये पूछा गया। और ये देखेंगे नंबर कितना, आप कहेंगे सर ये नंबर है ना ये 3 है।
ये ऑड नंबर है ना, यानी बीच वाला आपको दिया, अगर ये ऑड नंबर है तो बीच वाला आपको दिया गया एवरेज, बीच का एवरेज आपको दिया गया। और संख्याएं कैसी है, आप कहेंगे सर क्रमागत संख्या है, ठीक है, क्रमागत संख्या है या क्रमागत संख्या है ना, तो एक इसकी आगे संख्या रही होगी और एक इसकी क्या रही होगी, पीछे रही होगी। इसकी पहली वाली संख्या देखेंगे तो कितना मिलेगी, आप कहेंगे सर 41 मिलेगी, और इसके बाद वाली संख्या देखेंगे तो कितना मिलेगी, 43 मिलेगी। अब ये पूछा है कि इन संख्याओं में दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। पहली सबसे छोटी देखिए ये दिख रहा है, और दूसरी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, यही दूसरी सबसे छोटी होगी। इन तीनों संख्याओं में दूसरी सबसे छोटी क्या होगी, यही होगी, दूसरी सबसे छोटी होगी। यानी सबसे अगर छोटी पूछता है, सबसे पहली छोटी संख्या पूछता है तो ये होता है, अगर दूसरी छोटी पूछा है तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, नंबर छोटे तो हम लोग डायरेक्ट यहां से इस तरह से करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 56 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछे गए। फिलहाल देखेंगे तो ये जो नंबर है कितना दिया गया, 7 नंबर है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख करके बता सकते हैं। अगर ये ऑड नंबर है यानी 7 ऑड नंबर है, तो बीच वाला आपको दिया गया, आप कहेंगे सर ये 56 दिया गया, तो 3 इसके आगे नंबर रहे होंगे और 3 इसके पीछे रहे होंगे। चाहे तो जो मैं आपको पिछला कॉन्सेप्ट में बताया था आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल नंबर छोटे दिख रहे हैं तो मैं उसका यूज ना करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और पूछे कि सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, क्रमागत संख्या है, और ये देखिए दिया गया नेचुरल नंबर है, क्रमागत संख्या है, तो इसके आगे 57 मिलेगा, 57 के बाद 58 मिलेगा, 58 के बाद कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 59 मिलेगा। आप कह सकते हैं कि उन सातों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 59 होगी। तो इसका देखिए बी ऑप्शन मैच कर। और ये प्रश्न एमटीएस में पूछा गया, एसएससी एमटीएस 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया गया, 80 है। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई कितना है, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। देखिए चाहे तो नंबर छोटे दिख रहे, 5 दिख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से, लेकिन इस प्रश्न में देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए कहा गया 5 क्रमागत संख्याओं का ये एवरेज ना देकर के क्या दिया गया, सम आपको दिया गया, ठीक है। पांचों संख्याओं का क्या दिया गया, सम दिया गया 80 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई कितनी है। अगर देखिए 5 संख्याओं का योग है ना, कितना दिया गया, 80। अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एवरेज कितना है। तो एवरेज कितना आ गया, आप कहेंगे सर 16 आ गया। अगर ये एवरेज 16 आ गया, 5 संख्याओं का एवरेज कितना आ गया, 16 आ गया, तो 2 इसके आगे नंबर रहेंगे, 2 इसके पीछे नंबर रहे होंगे, ठीक है। एवरेज पता चल गया। जैसे अगर आप मैं इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ गया, 16 आ गया। अब एवरेज पता चल गया तो 2 इसके आगे नंबर रहेंगे, 2 इसके पीछे नंबर रहेंगे। बड़ी संख्या पूछा तो 16, 17, 18 कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 11 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 30 है। इनमें सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई कितना है। देखिए चाहे तो आप लिख करके करना चाहते तो लिख करके कर सकते हैं, या मैं आपको एक तरीका और भी बताया था कि अगर आपको ज्यादा बड़ा नंबर मिल जाए तो उसके लिए उसका तरीका भी मैंने बताया था। तो इसको चाहे तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, लिख करके। ये देखिए एवरेज का मतलब बीच वाला आपको दिया गया, आप कहेंगे हाँ सर ये बीच वाला दिया गया, और संख्याएं कितनी, 11 है। तो 11 संख्या में देखिए मैंने 1 लिख दिया। कह सकते इसके पीछे 5 संख्याएं रही होंगी, 5 संख्याएं रही होंगी, ठीक है। इसके पीछे कितनी, 5 संख्याएं रहेंगी, 5 संख्या इसके आगे रहेंगे। क्योंकि छोटी संख्या पूछा है ना, तो मुझे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग पीछे ही डायरेक्ट बढ़ते हैं। तो इसके पहले 29 आएगा, 28 आएगा, 27 आएगा, 26 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये आपका आ गया। या जो तरीका मैंने आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको तरीका बताया था, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये 30 है ना, एवरेज कितना दिया गया, 30 दिया गया, तो टोटल नंबर में से देखिए 1 नंबर मैंने लिख लिया। इसके आगे कितना नंबर रहेंगे, आप कहेंगे सर 5 नंबर रहेंगे, और इसके पीछे कितने नंबर रहेंगे, 5 नंबर रहेंगे। और क्रमागत संख्या है तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 ही तो गैप मिलेगा। इसका गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 अगर 30 में से घटाएं, 5 को क्या माइनस का 5 है ना, इसमें से जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 25 मिलेगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको इतना ही मिलेगा, 25।
आप बता सकते हैं कि उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 25 होगी। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। लेकिन इसका यूज देखिए, आप चाहे तो जितना भी बड़ा नंबर दिया गया उसमें कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग ज़्यादा बड़े नंबर में हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसको न करके हम लोग तब इसका यूज करेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 25। आप कहेंगे सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ा आपसे पूछा गया, बड़ा संख्या है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई कौन है, ये बताइए। सबसे पहले देखेंगे कितनी संख्या है, 37 है, और इनका एवरेज आपको दिया गया है। तो एक संख्या देखिए मैंने नोट कर लिया, 37 संख्या में से एक संख्या मैंने नोट कर लिया। तो कह सकते इसके आगे 18 नंबर होंगे और इसके पीछे 18 नंबर, 18 18 36 एक 37 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, अगर पहले की तरह करेंगे लिख लिख करके, ठीक है, उस तरह से करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको ऐसा ही बता रहा हूँ। यानी इसके आगे 18 नंबर रहेंगे, आप यहाँ सर इसके आगे 18 नंबर रहेंगे और इसके पीछे कितना नंबर होंगे, 18 नंबर रहे होंगे। और लगातार संख्या है ना, अगर लगातार संख्या या क्रमगत संख्या है तो गैप कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 1 1 का गैप मिलेगा। बड़ी संख्या पूछा है तो मैं ये बड़ा वाला लिख रहा हूँ। तो जब यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 18। अगर आप 18 इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये कहेंगे आप सर 72 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 72। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी जेईई में पूछा गया 2024 में। इस प्रश्न को पढ़ते हैं, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का। अब देखिए यहाँ पे जो क्रमागत संख्याएं तो हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया गया कि ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं क्या क्रमागत संख्याएं, और इनका एवरेज आपको दिया गया 41 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, आप ये बताइए। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहले अगर आप देखिए इसको करना चाहते हैं ना, तो 7 संख्या में आपको एक संख्या दे दी गई, तो कह सकते हैं कि 3 इसके आगे संख्याएं रही होंगी और 3 इसके पीछे संख्याएं रही होंगी। आप यहाँ सर यही कंडीशन अप्लाई हुआ होगा। तो 3 इससे पहले वाली संख्या लिखेंगे, और संख्याएं कैसे लिखेंगे, आप विषम संख्याएं केवल लिखेंगे। आपको करना क्या, केवल विषम संख्या आपको लिखना है। तो इससे पहले वाली विषम संख्या कितना मिलेगी, आप कहेंगे 39 मिलेगा, और इससे पहले वाली विषम संख्या कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 37 मिलेगा, और इसके पहले जो आएगा ना 35। आप कह सकते हैं कि सर जो उन 7 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 35 होगी। ये तो इसका आंसर आ गया। लेकिन जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, अगर आप उससे करना चाहते हैं ना, तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको ये बताया था, ये इनके जो नंबर है कि आप कहेंगे सर नंबर क्या इवन में है, 7 है तो मतलब इवन, नंबर क्या है, आप कहेंगे ऑड नंबर है, मतलब विषम नंबर में 7 7 किस में आएगा, ऑड नंबर में आएगा, विषम नंबर में आएगा। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो ये 41 क्या दिया गया, इनका एवरेज दिया गया। तो 7 संख्या में से एक संख्या मैंने लिख लिया, बचा कितना, 6 नंबर। तो 6 इसकी आगे रही होगी प्लस के करके, 3 इसके आगे संख्या रही होगी, और 3 इसके क्या रहेगी, पहले रही होगी। टोटल 7 नंबर है, 7 नंबर में से मैंने एक नंबर लिख लिया, बचा कितना, 6। तो 6 का मतलब 3 इसके पहले नंबर रहेंगे, 3 इसके बाद नंबर रहेंगे। तो यहाँ से अब देखिए माइनस का 3 करके लिखेंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये विषम संख्याएं हैं चाहे सम संख्याएं रहेंगी, उनमें जो गैप है ना वो 2 का गैप मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो देखिए 2 का गैप मिलेगा, यहाँ से भी 2 का गैप मिलेगा, यहाँ से भी 2 का गैप मिलेगा। चाहे लगातार सम रहे चाहे लगातार विषम रहे, उनके बीच का जो गैप है ना वो कितना मिलेगा, 2 आपको मिलेगा। तो जो गैप है ना, गैप यहाँ से कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, आप कहेंगे सर 6 आ गया। तो अगर 6 को क्या करना आपको, जब यहां से करेंगे तो ये माइनस का 6 मिलेगा। 6 क्या करेंगे आप, इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 35 आपको मिलेगा। आप कह सकते हैं कि उन 7 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अगर ये बड़ी संख्या पूछता ना, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करें, वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको बड़ी संख्या निकाल के दिखा दे रहा हूं। अगर ये बड़ी संख्या पूछता तो गैप कितना होता, आप कहेंगे सर 2 का गैप है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो गया, 6 हो गया। जब आप इसमें 6 जोड़ेंगे ना, इसमें क्या करना आपको, 6 आपको जोड़ना होगा। तो जब इसमें 6 आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 47 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 47। अगर ये सबसे बड़ी संख्या पूछता तब हमारा आंसर 47 आता। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हमारा आंसर कितना आता, आप कहेंगे सर 47 आता। लेकिन प्रश्न में छोटी संख्या पूछा है ना, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख लीजिए सबसे छोटा यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 53 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या, आपसे ये पूछा गया। अब देखिए जो मैं आपको पहला तरीका बता रहा था, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर देखें कितने नंबर हो गए, 41 नंबर हो गए। तो जाहिर सी बात है अब हम किसका यूज करेंगे, इस वाले का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे तो कम समय लगेगा, और इसका यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लिखना पड़ेगा। तो इस लिखने की वजह हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज कर ले रहे हैं। यहां से देखेंगे नंबर कितना, आप कहेंगे सर ऑड नंबर में 41 नंबर है, तो एक संख्या आपको दी गई, आप यहां पे लिखिएगा 49। देखिए 41 संख्या में से एक संख्या मैंने नोट कर लिया, बचा कितना, 40 संख्या। तो 40 संख्या का मतलब 20 इसके आगे संख्या रहेंगे, 20 इसके पहले संख्या रहेंगे। यही तो 20 इसके आगे संख्याएं होनी चाहिए और 20 इसके पहले होनी चाहिए, तभी टोटल कितने हो जाएंगे, 41। और ये देखेंगे तो विषम संख्या है ना, तो क्रमागत विषम संख्याओं के जो बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, यानी गैप कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 2-2 का गैप मिलेगा। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 40 मिलेगा। कितना मिलेगा, 40 आपको मिलेगा। अगर आप 40 इसमें ऐड कर लेंगे ना तो बड़ा वाला नंबर आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये 89 मिलेगा। आप बता सकते हैं कि उन जो भी संख्याएं दी गई 41 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 89। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 53 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दिया गया है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस पूछा गया कितना होगा। यहां से देखिए जो नंबर ये ऑड नंबर है, यानी विषम नंबर है, 53 नंबर है, 53 नंबर दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे जो संख्याएं कैसी है, आप कहेंगे सर टोटल सम संख्याएं हैं, तो इनके बीच में भी जो गैप है क्रमागत संख्या है ना, तो जो गैप आएगा वो 2-2 का गैप आएगा, चाहे सम की बात हो चाहे विषम की बात हो, गैप 2-2 का आएगा अगर ये क्रमागत है तो। यहां से देखिए इनका एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर जो इनका एवरेज दिया गया ना, ये 1200 कितना दिया गया, 80 दिया गया। तो देखिए टोटल कितने नंबर थे, आप कहेंगे सर 53 नंबर में से मैंने क्या कर दिया, एक नंबर लिख दिया और बचा कितना, 52 नंबर। अगर इसमें से एक नंबर लिख दिया तो बचा 52 नंबर। तो 52 का आधा करेंगे तो 26 इसके आगे नंबर रहे होंगे और 26 इसके क्या रहे होंगे, पीछे नंबर रहे होंगे। देखिए बड़ी और छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस पूछा है ना, तो इसके पहले कितने नंबर होंगे, आप कहेंगे सर इसके पहले ना कह सकते हैं 26 नंबर इसके पहले रहे होंगे, 26 नंबर इसके आगे रहे होंगे। और जो गैप है ना, गैप कितने का मिलेगा, आप कहेंगे सर 2-2 का गैप मिलेगा, क्योंकि क्रमागत सम संख्या की बात हो चाहे क्रमागत विषम की बात होगी तो गैप 2-2 का मिलेगा। तो 2-2 का गैप आप यहाँ से लिखेंगे, 2 यहाँ से लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 52 मिलेगा। अगर 52 को इसमें ऐड कर लेंगे ना तो बड़ा वाला नंबर आपको पता चल जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 हो जाएगा, 8 5 13 और यहां से कितना हो जाएगा, 13 आपको मिलेगा। यानी उन संख्याओं में देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको पता चल गई। अब हम लोग छोटी संख्या लिखते हैं, इसका मल्टीपल करेंगे तो 26 गुना कितना हो गया, 52। अगर 52 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस है ना, तो माइनस क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। जब आप इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1228 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 1228 आपको मिलेगा। ये देखिए कह सकते ये छोटी वाली संख्या पता चल गई, ये जो है छोटी संख्या पता चल गई, और ये जो है कौन सी संख्या, बड़ी संख्या है। कह सकते हैं ये बड़ी संख्या, आप कहेंगे हाँ सर ये बड़ी संख्या है। इन दोनों के बीच का क्या पूछा गया, आपसे डिफरेंस पूछा गया ना। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये 28 से और ये कितना दिया, इतना। तो अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये तो 3 0 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। कितना मिलेगा, 104 आपको मिलेगा। आप कह सकते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के जो बीच का अंतर है वो कितना मिलेगा, 104 मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। प्रश्न काफी अच्छा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए, यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया गया है, पहली और क्या पूछा गया, अंतिम संख्या के बीच का अंतर पूछा गया। कह सकते पहली का मतलब सबसे छोटी, यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का क्या पूछा, आपसे डिफरेंस पूछा है। तो ये तो सेम पीछे वाला प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो मैंने आपको पिछला प्रश्न बताया ना, सेम वही प्रश्न है।
वहां पे कितनी संख्या थी, 53 संख्या थी, और यहाँ पे कितना 29 संख्या दी गई। बाकी प्रोसेस आपका वही लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया रेलवे में 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दिया गया, इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा गया। नंबर देखेंगे तो कितना नंबर दिया गया, 3 नंबर दिया गया, बहुत छोटा नंबर दिया गया। तो डायरेक्ट हम लोग लिख ले रहे हैं, तीनों नंबर चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 3 ही संख्या है ना, क्रमागत सम संख्या है। तो बीच वाली सम संख्या आपको, एवरेज का मतलब बीच वाला आपको दिया गया है। इसके एक आगे नंबर रहा होगा, एक इसके पीछे नंबर रहा होगा, और संख्याएं कैसी होनी चाहिए, सभी सम संख्याएं होनी चाहिए। तो इसके बाद वाली सम संख्या क्या मिलेगी, आप कहेंगे सर ये जो है ना कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 44 मिलेगा। इसके पहले वाली अगर सम संख्या देखेंगे तो कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। आपसे पूछा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम पूछा है ना, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 84 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 57 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया गया, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दिया गया 10 है, इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर माध्य कह सकते मध्य स्थान पर स्थित संख्या कौन सी आ गई, आपसे ये पूछा गया। जाहिर सी बात है कि ये अगर आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, और ये भी जिक्र किया गया, हमको शुरू में ही जिक्र किया गया कि 5 क्रमागत सम संख्याएं कैसे क्रमागत है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी ये बढ़ते हुए क्रम होगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम हम लोग लिख सकते हैं। तो इनका एवरेज आपको दिया गया, कितना दिया गया, 10 दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि 5 संख्या अगर इनका एवरेज दिया गया तो 2 इसके आगे नंबर रहे होंगे, 2 इसके पीछे नंबर रहे होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर ये क्रमागत संख्या है तो ये एक सीक्वेंस से होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो ये 8 हो जाएगा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको समझाने के लिए मैं बस लिख रहा हूँ। वैसे ये जरूरत ही नहीं है, आंसर तो हमारा 10 ही आएगा, लेकिन इसके पीछे का जो राज है उसको बताने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ तो मैंने लिख दिया। अब ये क्या हो गई, 5 संख्या होगी। इनको देख, इनका क्रम देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये आरोही क्रम में पहले से ही मौजूद है, आरोही क्रम में पूछा गया, तो ये तो ऑलरेडी पहले से आरोही क्रम में है कि नहीं। आप यहाँ से ये पहले से आरोही क्रम है। आरोही क्रम में करने पर मध्य स्थान पर स्थित, यानी जो बीच में कौन आएगा, आप कहेंगे सर यही तो बीच में आएगा। तो आप हम लोग कह सकते हैं कि जो एवरेज होगा ना, जो एवरेज होगा वही क्या आ जाएगा, मध्य स्थान में भी आ जाएगा। आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो वही बीच में भी आएगा। चाहे तो आप ये पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि अगर इनके नंबर क्या रहेंगे, ऑड नंबर रहेंगे ना, तो जो एवरेज आएगा अगर उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो बीच वाली संख्या या मध्य स्थान पर वही नंबर आएगा। ये लाइन आप लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं, एक प्रश्न और देख लिया जाए। इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में। इसमें देखिए दिया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 100 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया। संख्या कैसी, क्रमागत संख्या है, तो बीच वाली संख्या आपको दी गई, इसके पहला 2 नंबर रहे होंगे और 2 नंबर इसके आगे रहे होंगे। अगर आप देखिए संख्या कैसे क्रमागत संख्या न तो सम न तो विषम का जिक्र किया, तो हम लोग मान लें क्रमागत है, तो इससे पहले 99 मिलेगा, ये कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। इसके बाद वाला देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 102। सबसे छोटा देखिए ये दिख रहा है और सबसे बड़ा ये दिख रहा है। और पूछा क्या, वर्गों का अंतर पूछा है। देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 98 का स्क्वायर कितना होता है, 9604 होता है। 98 का स्क्वायर कितना होता है, 9604 होता है। अगर आप इसका स्क्वायर देखेंगे ना तो 102 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 10404 होता है। इसका स्क्वायर कितना होता है, 10404 होता है। और इनके बीच का जब डिफरेंस करेंगे ना, तो यहाँ से जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 0, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन इसका मैच करा। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई। और देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आज रात में एक क्लास आपको और दे दूंगा। कोशिश करूंगा, मेरी तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा कि एक क्लास आज आपको और मिल जाए। कल 2 क्लास आपको मिली थी, मैं कोशिश करूंगा कि आज एक क्लास और आपको मिल जाए।